ये नज़ारा है हमारे बेंगलुरु का, जहाँ आज भी लोग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश, तूफान, पानी की कमी और गरीबी आज भी है। इसलिए ये बेंगलुरु जैसी जगह ऐसी बन चुकी है जहाँ जिंदगी धुंधली होती है, रहने की परेशानी और झोपड़ी की भी कमी हो चुकी है। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है जो बच्चों के ऊपर भी आ गया है। बच्चों की इसी परवरिश की वजह से आज वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उनकी जिंदगी को खराब किया जाता है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है। तो अब आप ही बताइए, अब वो कहाँ और किसके पास जाएंगे? अगर इन सारे सवालों का जवाब है तो दो जल्द से जल्द। अरे बाप रे, बेंगलुरु के अलग अलग जगह से हुए एक ही दिन में 6 कर्मचारी का हुआ अपहरण। इतने 3 किडनैपिंग। कर्मचारी 4 दिन पहले चन्ना संद्रा से लापता हो गए हैं। सुनो, तुम्हारे इलाके की खबर। अभी हम लौटे हैं एक बड़ी खबर के साथ। 10 से ज्यादा कर्मचारी है गायब जो कोन्नाकुंटे के पास 6 महीने से रह रहे थे और साथ ही 2 बच्चों का भी हुआ है अपहरण। आगे आने वाले न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। किडनैपिंग के जितने भी सारी केस हैं पूरे देश में कर्नाटका राज्य को मिलाकर वही 2 और नए केस रजिस्टर हो चुके हैं। आज सुबह सुबह दिल्ली के मेन सर्कल से 4 वर्कर्स किडनैप हो चुके हैं। सर, मैंने 4 अनाथ बच्चों को किडनैप होते हुए देखा है सर। ओमनी गाड़ी से किडनैप किया उन लोगों ने। कहाँ पर? यहाँ भाना शंकरी मंदिर के पास। वो इलाका हमारा नहीं है, चलो निकलो। सर, वो भाना शंकर मंदिर का एरिया आप ही का है सर। हाँ? बच्चे गरीब हैं सर, अनाथ है सर। उनके पास सोने के लिए भी जगह नहीं है सर, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है सर। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है सर, बस आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं सर। तुझे क्या लगता है तू वासुदा गामा है? चुपचाप यहाँ से निकल जा। साले दोस्त, जब उनके माता पिता को कोई परेशानी नहीं है अब बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। चुपचाप यहाँ से निकल जा। अगर तू यहाँ आया बच्चे और भैंस की खोने या अपहरण की रिपोर्ट लिखाने तो तुझे मार मार के नर्क दिखा दूंगा, समझ ले। सर, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर ऐसे गरीब बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे तो इन गरीब बच्चों का क्या होगा सर? हमारा समाज कैसे बदलेगा सर? आप बताइए सर। साले चुपचाप कंप्लेन लिख और निकल। अगर मुझे गुस्सा आया तो तू भी गायब हो जाएगा। निकल। सिर्फ आपके पास पावर है तो आप थाने में बैठ के हमें दबंगई दिखा रहे हैं सर। आप तो न्याय, नीति और धर्म को सल्यूट करते हैं सर। अन्याय के खिलाफ लड़ने का वादा करते हैं आप, और आज पुलिस स्टेशन में बैठ के आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं जाता हूं सर। यहाँ रोज आता है कंप्लेन लिखवाने के लिए। सर, कई सारे मजदूर गुमशुदा हैं। आपने कंप्लेन भी की है। आपके अनुसार कितने मजदूर मिसिंग है? क्या आपके पास प्रूफ है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? सर, ये सिर्फ बेंगलुरु में हो रहा है या और कहीं पे भी? हमें बताइए सर। सर, आप मजदूरों के लिए इतने चिंतित क्यों हैं, जबकि आपका उनका कोई रिश्ता नहीं है? बताइए ना सर। मेरा संबंध है इनसे, क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ और मैं भी ऐसी ही कठिनाइयों और दुख के साथ जिया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ऐसा दुख और किसी को ना हो। आप जानते हैं मजबूरी में आकर हर साल कितनी लड़कियां अपना जिस्म बेचती हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। आप जानते हैं हर साल कितने ही कर्मचारी उनका अपहरण होता है, लेकिन सरकार इनको देखने के लिए कुछ नहीं करती है। इस सरकार के पास इनके लिए कोई स्कीम नहीं है। इन लोगों की दुख का क्या? इन लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं मिल पाती है। रोजमर्रा की जिंदगी ये कितने तकलीफ से गुजारते हैं किसी को नहीं पता है। इन लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं मिलती है। ये सब कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किसी को नहीं मालूम है। हमारा देश किस मोड़ पे जाके रुक गया है।
क्या होगा हमारे देश का? कुमार ये क्या है? नहीं 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 क्या नहीं है? मैंने देखा नहीं अभी। नहीं नहीं, अरे ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं। तुम ड्रग्स लेते हो कुमार? हाँ लेता है वो, लेता है। क्या करेगी तू? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, उससे बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो मुझसे बात कर, मुझसे बात करना। छोड़ो मुझे। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी मेरी तरह बन जाए इसलिए ये बेच रहा है। अगर मैं ये तुम्हें दूं तो बाद लेके तो देखना। बदतमीज कहीं के। तेरी तो क्या हो गया? भागो जल्दी सब। क्या हुआ परिणीति? कौन थे ये लोग? पहले कुमार को थप्पड़ मारो। तुम्हें देखते ही ये सब भाग गए। क्या बात है विक्रम, तू एकदम हीरो की तरह आया और हीरोइन की जान बचा लिया। तू प्रभाकर का फैन है यार। मास। मैं जानती हूँ तुम मस्त हो। फिलहाल क्लास अटेंड करो फंक्शन में जाने के लिए। अरे ओके। हाँ, मुझे भी ये सुनकर याद आया, हमें भी जाकर फंक्शन के लिए सब अरेंज करना होगा। चलो लेट्स गो। माई ऑल डियर पीपल एंड स्टूडेंट्स, जैसे महाभारत में अर्जुन कभी अपना लक्ष्य नहीं खोता, वैसे ही हमारे टैलेंटेड विद्यार्थियों में से एक श्री अर्जुन कभी भी हमें इम्प्रेस करने का मौका नहीं छोड़ता। और यहाँ बैठे इतने सारे लोग प्रूफ है। अर्जुन ने इस स्टेट में लगातार दूसरी बार टॉप किया है और हमारे कॉलेज का नाम ऊपर किया है, जो कि हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं कॉलेज और सभी की तरफ से अर्जुन को बधाई देता हूँ और उनको यहाँ स्टेज पे बुलाता हूँ। मिस्टर अर्जुन, प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर अर्जुन, जल्दी से ऊपर आइए। थैंक यू सर। ए विकी, तू यहाँ कर क्या रहा है? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। कुछ नहीं अर्जुन। अच्छा सुन, अपने ही कॉलेज में एक ब्लड कैंप लगा है, चल ब्लड डोनेट करते हैं। 1 मिनट दे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, फिर तू जल्दी आ। ओके। इसे अच्छे से कस के पकड़िए सर। हाँ हाँ, ऐसे ही। कांग्रेट्स एंड थैंक यू। कांग्रेट्स तो ठीक है, लेकिन थैंक यू क्यों? कांग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल जीतने के लिए और थैंक यू ब्लड डोनेट करने के लिए। सिस्टर, डोनेट करना तो हम सभी का फर्ज है और गोल्ड मेडल जीतना सौभाग्य की बात है। आप सच में बहुत अच्छी हैं जो ऐसा कर रही हैं। थैंक्स मुझे थैंक्स कहने के लिए। कोई बात नहीं सर।